हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विश्व अकेडमी। आज आप लोगों की वर्कशीट आई है, आपकी वर्कशीट नंबर 63 आई है, मैथ्स की है और क्लास 9th के लिए ये वर्कशीट है जो कि शेड्यूल की गई है आपकी 4 दिसंबर 2020 के लिए। टॉपिक है कंस्ट्रक्शन। हम दो तरह के कंस्ट्रक्शन आप 9th में पढ़ चुके हैं पहले की वर्कशीट्स में। तो इस वाली में हम लास्ट वीक की वर्कशीट में हमने एंगल्स कंस्ट्रक्ट करना सीखा था, है ना। इस वाली वर्कशीट में हम करेंगे ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना, वो भी तब जब हमें एक बेस दिया होगा और एक बेस एंगल दिया होगा और बाकी की दो साइड्स का सम दिया होगा। ये कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी, ठीक है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कैसे कैसे करना है। ये देखिए, फर्स्ट इन्होंने जनरल ये बताया है कि अगर हमें ट्रायंगल ACD ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या होगा बेटा, हमें BC जो है, जो भी सेंटीमीटर की दी होगी, ये लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद B पर जो भी गिवन एंगल होगा वो ड्रॉ करना है और उसके बाद जब वो एंगल ड्रॉ हो जाएगा तो हम यहाँ से एक लंबी सी रे खींचेंगे और इस रे को हमें वहाँ कट करना है जो कि हमें दोनों का सम दिया होगा। यानी कि AB, मान लो AB प्लस AC कुछ दिया होगा सम, 10, 12, 13, 14 जो भी दिया होगा, स्केल से नाप कर कंपास को और यहाँ से कट लगाना है। जहाँ पर ये कट गया उसको D को और C को ज्वाइंट कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जितना एंगल डी पर बना है उतना ही एंगल हमें सी पर ड्रॉ करना है। कैसे बनेगा ये देखो, डी पर हम कंपास रखेंगे और यहाँ पर आर्क खींचेंगे, बिना कंपास को फिर दोबारा घुमाए, हिलाए या खोले, जितना यहाँ था उतने को उतना रहने देना और सी पर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आर्क की लेंथ नाप लेंगे, यहाँ से कंपास से इस आर्क की यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ नाप लेंगे कितनी है। जितना ये कंपास खुलेगा उतना ही हमें यहाँ से कट लगाना है। जहाँ पर ये आर्क कट जाएगी, जैसे मान लो यहाँ पर कट गई, तो यहाँ से हमें सी से यहाँ से लाइन ले जाते हुए हमें इसको B वाली लाइन को काटना है, ठीक है। बस इस तरह से आपका ये एंगल बन जाएगा। अगर आप नाप के देखोगे तो ये वाली जो साइड आई है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी जो हमें गिवन दी गई होगी, ठीक है। इस तरीके से ये करना है। अब जैसे कि इन्होंने इससे बताया है कि जो ACD है, ये जो है ACD, ये देखो, जो आपका ACD है, ठीक है, इसमें क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अगर एंगल्स इक्वल होते हैं, आपको पता है ना एक जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स की, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ एन ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल। मतलब अगर एंगल्स इक्वल हैं किसी ट्रायंगल के तो उसके ऑपोजिट साइड जो साइड्स बनेंगी वो भी इक्वल होंगी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ACD अगर ADC के इक्वल है तो इनका ऑपोजिट साइड्स यानी कि AD और AC भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद जो AB है, अगर हमें AB निकालना है तो इस पूरे में से इसको माइनस करना पड़ेगा, AB यानी कि BD माइनस AD, और AD जो है इक्वल है AC की, हमने ऊपर प्रूव कर दिया तो इसकी जगह हमने ये लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने जब AB AC को यहाँ रखा तो उसके जो BD है, जो हमने BD लाइन खींची थी उसके इक्वल ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये हालांकि जनरल चीज़ें हैं, एग्जाम में आप लोगों के नहीं आएगा, सब ये जनरल समझाया है किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है ट्राइंगल, ठीक है। आपकी जो एग्जाम्पल है, मेन एग्जाम्पल है ये वाली, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकती है। कंस्ट्रक्शन का चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, 9th में एक कंस्ट्रक्शन ज़रूर आती है, 5 मार्क्स की आती है, पहले ही बता चुकी हूँ। 3 मार्क्स आपके कंस्ट्रक्ट करने के होते हैं और 2 मार्क्स स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के होते हैं। ये आपके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। कोई बच्चा ये ना सोचे कि हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, कैसे लिखेंगे स्टेप कंस्ट्रक्शन। कोई बात नहीं है, जैसे भी आती है, जो भी आप करते हो ना, वो बस लिखना होता है। जैसे इसमें लिखा है ड्रॉ द बेस BC 7 सेंटीमीटर, ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपको लिखना होता है। जो आप कर रहे हो ना वही आपको लिखना है, ठीक है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं, यहाँ ना कोई इंग्लिश चेक करता है ना कुछ करता है। बस ज़रूरी ये है कि आपकी स्टेप कंस्ट्रक्शन दिखनी चाहिए कॉपी में कि आपने लिखी है, ठीक है। और कोई बच्चा स्टेप कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी ना छोड़े अपने पेपर्स में। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है, BC जो है 7 सेंटीमीटर दे दी है, जहाँ जी ये हमने स्केल से ड्रॉ कर दी। उसके बाद ये 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 75 डिग्री का एंगल मैंने आपको पिछले हफ्ते की वर्कशीट में सिखाया था, नहीं सिखाया है तो आप विश्व अकेडमी में विजिट करके जाके देख सकते हैं। 9th क्लास की वर्कशीट पिछले हफ्ते की पड़ी हुई है वहाँ पर, और ट्यूसडे की, इनफैक्ट पिछले हफ्ते की ट्यूसडे की वर्कशीट में एंगल्स कंस्ट्रक्ट करना आया था, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 75 डिग्री का एंगल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद
ए बी इक्वल टू ए सी कितना है 13 सेंटीमीटर, तो बी पे कंपास रखा और 13 तक काट दिया। उसके बाद जहाँ ये कटा उसको सी से जोड़ दिया। जितना एंगल यहाँ बना है उतना ही हमें यहाँ बनाना है। कैसे बनाएंगे, कंपास को यहाँ रखेंगे और आर्क लगाएंगे। जितना कंपास खुला हुआ है उसे फिर दोबारा कुछ हमें छेड़ना नहीं है, उसी खुले हुए से यहाँ पर भी आर्क लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कंपास से नाप लो कितनी दूरी है, जितनी दूरी है इस आर्क को काट दो। मान लो ये आर्क यहाँ कटी तो सी से इस बिंदु से होते हुए एक रेखा जाएगी जो कि आपकी बी वाई को यहाँ काटेगी। ठीक है, उसके बाद आप लोग स्केल से नाप लेना कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा इसका जो कि दिया हुआ है, तो ये प्रूव हो जाएगा। और लास्ट में लिखना वी कंस्ट्रक्टेड रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी, या हैंस ए बी सी इज ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये आप लोगों को बताया है पिछले से पिछले हफ्ते की वर्कशीट में बताया था कि लास्ट में ये पॉइंट्स जरूर लिखना, हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल। लास्ट में इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ये लाइन ज़रूर ऐड करना। तो चलो अपने एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपके एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग करेंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा अपनी कॉपीज़ में। तो ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलिए करते हैं क्वेश्चंस। तो चलो बच्चों अब हम अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं। वर्कशीट नंबर 63 क्लास 9th की है और क्वेश्चन नंबर 1 जो कंस्ट्रक्शन में दिया है वो दिया है एंगल बी 90 डिग्री का दिया है, ए बी प्लस बी सी 10 सेंटीमीटर का, बी सी 6 सेंटीमीटर का। तो हमें इन सब चीज़ों को गिवन चीज़ों को यूज़ करके ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट ट्राइंगल बनाते हैं। पहले हम बी सी जो बेस है, बेस लाइन है हमारी बी सी 6 सेंटीमीटर वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये देखिए पहले हम बी सी 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 0 यहाँ रखा और 6 ये रहा। ठीक है, 2 पॉइंट लगा दिए, एक 0 पर और एक 6 पर, और इन दोनों को जॉइंट कर दिया। इसका नाम रख दिया मैंने BC, क्योंकि BC नाम है ना इस लाइन का, तो मैं BC ही रखूँगी, BC। और मेज़रमेंट ज़रूर लिखना है, कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ करी मैंने, ये 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब उसके बाद एंगल बी पर इन्हें कहा है कि 90 डिग्री का एंगल बनाओ। ठीक है, चलो एंगल बी पर 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ये देखो, यहाँ से पहले हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ से आर्क लगाएंगे। ठीक है, और एक इसके यहाँ से, बिल्कुल यहाँ से लगाना बेटा। आगे से जो हम लगाते हैं ना 120 के लिए, उससे ना गलती होने के चांस रहते हैं, तो वहाँ से लगाने के बजाय ना इस लाइन के बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ से लगाया करो। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक आर्क यहाँ से इस तरह से लगाऊंगी, इससे बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं रहती है गलती होने की। अब यहाँ से फिर इसके ऊपर आएंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाएंगे। ठीक है, ये देखो ये आर्क कटी नहीं है, थोड़ी सी ये देखो अब कटी। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। देखो बिल्कुल कितना अच्छा 90 डिग्री का एंगल बना है। जो आप बनाते हो ना यहाँ से आर्क लगाते हो फिर एक और बार लगाते हो, बेटा गलत होता है, वो 120 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है, उससे जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हो ना उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए इस तरह से बनाओ तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, दोनों आर्क का मुंह देखो एक दूसरे की तरफ है, दोनों आर्क का मुंह एक दूसरे की तरफ है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब इन्होंने क्या कहा है, ये जो मेरी लाइन बनी है ना बेटा, ये जो लाइन बनी है इसको, ये रे जो बनी है इसको मैं वाई नाम दे देती हूँ। ठीक है, ये वाई हो गया नाम, इस रे का नाम है ये वाई। अब इस रे को जो बी वाई है उसको कितना काटना है, ए बी प्लस बी सी जो दिया हुआ है ना बेटा, यही काटना है हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, यहाँ से स्केल से नापेंगे और कंपास को खोलेंगे 10 तक। बिल्कुल ध्यान से देखना कैसे करना है। पॉइंटेड हिस्सा मेरा जो है देखो 10 पर है, और ये देखो ये मेरा 0 पर जाएगा, थोड़ा सा अंदर देखो, बहुत ध्यान से खोलना आप लोग भी। थोड़ा सा भी अगर एक लाइन का ही बेटा हो गया ना गड़बड़ तो सारा का सारा गलत बन जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग करना। ये देखो मेरा खुल गया, देखो 10 है और यहाँ 0 है, 10 है और 0 पर है। ठीक है, अब ये मेरा इससे नाप लिया मैंने। अब इसको मैं यहाँ रखूँगी कंपास को, और यहाँ से इस वाली रे को देखो, इस वाली रे को मुझे काटनी है। ठीक है, तो इस तरह से काटेंगे इसे, दिख रहा है ना आप लोगों को, इस तरह से इसको काट दिया। ठीक है, अब उसके बाद जहाँ पर ये लाइन कटी ना बेटा, जहाँ पर ये लाइन कटी है तो इसको और इसको जॉइंट कर देंगे सी को। ठीक है, इस तरह से जॉइंट कर दिया। ठीक है, सी को और इस डी पॉइंट को, इसको मान लो कि डी है।
ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जितना एंगल डी पर बना है, जितना एंगल डी पर बना है उतना एंगल मुझे सी पर भी ये बनाना है। कैसे बनाएंगे, अब ये देखो, थोड़ा कंपास अंदर कर लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस शीट को मैं थोड़ा इस तरह टर्न कर देती हूँ और यहाँ डी पर एंगल बनाती हूँ, ठीक है। जितना एंगल मैंने यहाँ बनाया, जितना ये कंपास खुला है, अब मुझे इसको छेड़ना नहीं है, तो दोबारा नहीं खोलना। अब मैं सी पर भी ऐसे ही कर लूँगी, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करूँगी, यहाँ पर डी पर मुझे नापना है ये वाली आर्क, ठीक है, ये वाली आर्क नापो। ये जितनी आर्क है ना, इतनी नाप कर यहाँ से इसको इस तरह से काट दो। कट गई। अब यहाँ से जहाँ से कटी है ना बेटा, ये जो पॉइंट आया है आपका, ये जो पॉइंट आया है, इसको सी से एक लाइन जाएगी इस पॉइंट से होते हुए, जो कि बी डी को काटेगी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को करना, देखो इस तरह से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया है, जहाँ पर इसने ये बी डी को जहाँ पर इसने काटा, ये आपका पॉइंट आया ए, ये पॉइंट आ गया ए का। अब इसको मेज़र कर लो, देख लो कि ए बी कितना आया, ए बी कितना आया, चलो नाप लेते हैं। ए बी आया आपका, देखो ए बी आपका आया 3, ठीक है। और जो ए सी आया है आपका, ए सी देखो 7, ठीक है, ए सी आया है 7। तो अब बताओ, ए बी प्लस ए सी कितना हो गया, 3 + 7 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। जब बेटा इस तरह से नापने पर जो गिवन है हमारा ए बी प्लस ए सी 10 सेंटीमीटर था, नापने पर भी अगर तुम्हारा इतना आ रहा है, ए बी प्लस ए सी इतना आ रहा है कंस्ट्रक्ट वगैरह करने के बाद, तो इसका मतलब कि तुम्हारा ट्राइंगल बिल्कुल सही बना है। तो लास्ट में आप जब बना लोगे ना, स्टेप कंस्ट्रक्शन लिखोगे, तो लास्ट का जो पॉइंट आएगा वो ज़रूर लिख देना इस तरह से कि हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज़ ए रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। ये ज़रूर ऐड कर देना लाइन। तो ये आपका ये बन गया है, ठीक है, ये आप लोगों का बन गया ट्रायंगल फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है क्यू आर 7 सेंटीमीटर, क्यू 75 और पी क्यू प्लस पी आर 13 सेंटीमीटर। बेस कितना है, क्यू आर 7 सेंटीमीटर और ये बेटा 13 है, यानी कि बहुत नीचे से हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। पेज के शीट के बहुत नीचे से ड्रॉ करेंगे हम। पहले हम ड्रॉ करेंगे क्यू आर। क्यू आर हम ड्रॉ कर लेते हैं कितना, 7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 0 और 7 ये रहा, और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो, ठीक है। अब इसका नाम दे दो, क्या था, क्यू आर, और इसकी मेज़रमेंट लिख दो, कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद हमें जो है यहाँ पर देखो, इसके बाद जो है हमें क्या करना है, ये देखो एंगल क्यू पर 75 डिग्री का हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से 75 डिग्री का ये हो गया। उसके बाद जो फर्स्ट कटा है बेटा, ये आपका 60 पर कटा, ठीक है। उसके आगे फिर एक और बार अगर मैं काटूंगी, फिर से 60 पर कटा, ये 60, ये 60। अब मैं 60 का हाफ करूंगी, 30 करूंगी इसे। तो उसके लिए क्या करते हैं, मोर देन हाफ लेते हैं, मतलब ये आधा है ना, आधे से ज़्यादा कंपास खोलना है, बिल्कुल यहाँ तक भी नहीं खोलना, आधे से ज़्यादा बस, यहाँ से फिर यहाँ से, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 30 का बन गया, ठीक है। इसको डॉटेड लाइन से हम शो कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये 30 का है, यहाँ 30 का है। अब मुझे इसका भी हाफ करना है, तभी तो 15 का होगा ना। ये देखो, ये और ये, ठीक है। तो ये जो आया है आपका, जो आया है ये, ठीक है, ये आया है आपका 75 का, ठीक है। देखो ये 60 का है, यहाँ तक कितना है, 60 का, और जो छोटा सा ये वाला जो आया वो आ गया आपका 15 का। तो 60 + 15 कितना हो गया बेटा, 75 ना। तो यानी कि ये टोटल आपका आ गया है 75 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहा इन्होंने कि पी क्यू प्लस पी आर 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, कंपास से खोलना है इसको, कंपास को हमें 13 सेंटीमीटर तक खोलना है। देखो स्केल और नापो, 13 सेंटीमीटर है बेटा, बहुत ध्यान से खोलना आपकी बार। ये देखो यहाँ से और 0 तक लेके जाओ,
0 तक लेके जाओ इसे, देखो 13 और 0, ठीक है। थोड़ा सा और देखो, ये इस तरह से 13 है और 0, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से इसको इस तरह से काट दो, यहाँ पर इस लाइन को यहाँ कट गया, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर ये लाइन कटी ना, इस पॉइंट को और इसको क्यू और आर को हमें जॉइंट करना है, देखो यहाँ पर जॉइंट हो गया। अब उसके बाद हमें यहाँ पर इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ, ये डी है और ये रे है हमारी वाई, ठीक है। अब डी पर जो एंगल बनेगा उतना ही हमें यहाँ आर पर भी एंगल बनाना है। चलो बना लेते हैं जी। यहाँ पर जितना मर्जी आर खोल लो, जितना यहाँ खोला है उतना ही आपको आर पर भी करना है, ठीक है। उतना ही आपको आर पर भी करना है। अब उसके बाद यहाँ पर ये नाप लो आर्क यहाँ पर, ठीक है। जितना ये है ना उतना ही हमें यहाँ से काटना है, इसको इस वाले आर्क को काटना है। देखो यहाँ कट गई, दिख रही है ना, कट गई। तो यहाँ से आपको क्या करना है बेटा, ये एक लाइन जाएगी यहाँ से आर से होते हुए और इस पॉइंट से होते हुए, ठीक है, ये ऐसे। तो ये आपका आ गया पी, ये जो पॉइंट आया ना ये पी आ गया, ठीक है। अब नाप के देख लो। अब आप नापोगे ना बेटा तो आपका जो आएगा पी क्यू वो आएगा 5 सेंटीमीटर, नाप कर देख लेना आप लोग। और पी आर जो आएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो आपका क्या हो गया, पी क्यू प्लस पी आर बेटा कितना हो गया, 5 + 8 13 सेंटीमीटर। वेरीफाइड हो गया, यही दिया था ना, पी क्यू प्लस पी आर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग नाप कर देख लेना। ये देखो जो पी क्यू है, देखो ये देखो 5 सेंटीमीटर है और यहाँ से आपका 8 सेंटीमीटर है, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नाप के खुद भी देख सकते हो। तो ये आपका हो गया। और लास्ट जब स्टेप कंस्ट्रक्शन लिखोगे तो लास्ट में ये ज़रूर लिख देना कि हैंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ ए रिक्वायर्ड ट्राइंगल। बस ये आपका बन गया है, ठीक है। ये आपका ट्राइंगल बन गया है, ठीक है बेटा। इस तरह से आपका ट्रायंगल बन गया। ये आपकी वर्कशीट थी। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। सो टिल नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। एक बार मैं आपको फर्स्ट ये वाला एंगल और दिखा देती हूँ। ट्रायंगल जो बना था ये देखो इस तरह से बना था, ये वाला फर्स्ट का, ठीक है। और गुड बाय बेटा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको फिर भी कुछ लग रहा है, कुछ आप लोगों को कोई डाउट्स हैं तो कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा।